मुझे इस वक्त हजरत जिगर मुरादाबादी याद आ रहे हैं। और वो सुनिए, ऐसा है उनके शागिर्द वो साहिर लुधियानवी साहब, उनको उस्ताद कहा करते थे। सुनिए, तो एक मुशायरे में, अब तो जैसे इश्तिहार में पहले से हो जाता है, तो वहाँ पे कभी कभी मौके पे सदारतें तय होती थी। लुधियाना का वाक़या मुशायरे का, तो हजरत जिगर मुरादाबादी ने कहा कि बताओ कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो साहिर लुधियानवी ने कहा हजरत आप उस्ताद हैं। तो कहा उस्ताद का हुक्म मानना पड़ेगा। कहा क्या हुक्म है? कहा सदारत करना होगी। तो अब सदारत उन्होंने कबूल कर ली। क्यों कबूल कर ली? इसलिए कि जहाँ 100 उनके अच्छे फैसले तस्लीम करना शागिर्द का फर्ज है, तो एक 2 गलत फैसले 100 अगर अच्छी बातें हम मानते हैं तो एक गलत बात भी मानना पड़ गई के साथ, ठीक है सदारत तस्लीम कर लेंगे। मगर जब ये वाला मौका आया सदारत और साहिब एजाज वाला, तो फिर उनका कि आपने सदर मान लिया मुझे ना, अब आपको सदर की बात मानना पड़ेगी। उस्ताद बाद में ही पड़ेगा। और साहिब एजाज हैं, तो मोइन भाई इजाजत दीजिए मुझे, आप साहिब एजाज को हम ज़्यादा जी तारुफ कराया जाएगा। अभी आप क्या कह रहे हैं? देखिए, डॉक्टर प्रोफेसर नैयर जलालपुरी साहब जाहिर है कि एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने बहुत कम उम्र ही में वो मनाजिल तय कर ली हैं कि जहाँ तक पहुँचने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। और इसमें उनकी अपनी ज़ाती रियाजत और अपनी मेहनत का बड़ा इसमें दखल है। उन्होंने बहुत पढ़ा है, इतना पढ़ा है उन्होंने कि इतनी किताबें भी लोग देख भी नहीं पाते अपनी ज़िंदगी में, जितना प्रोफेसर नैयर जलाल के सामने पढ़ा। तो इसलिए वो, अगर हम शायर कहें तो शायर ऐसे कि शायरी उन पर नाज करती है, नाज़िम मुशायरा कहें तो निज़ामत उन पर फ़ख्र करती है, अगर उनको प्रोफेसर कहें तो दर्स व तदरीस उन पर नाज करती है। तो आइए ऐसी बड़ी शख्सियत जो चौतरफा फैली हुई है उसको हम समाज करते हैं। पुरजोर तालियों में हम इस्तकबाल करें प्रोफेसर नैयर जलाल। अब वही ज़ाहिर तौर पे एक रुबाई, जब आपने फतेह की बात की तो इधर रुबाई की मैं कहने लगा। आज के जश्न की मुबारकबाद, और वाकई सदारत के अलावा सब कुछ बहुत कामयाब वाकई बहुत, यानी कि हर लिहाज से जो इंतजामात, मैं मुबारकबाद देता हूँ को और आप सबको कि इतना कामयाब, और एक भी यानी आपके देखे सामीन उसी तरह से ताज़दम हैं। और जो पढ़ रहा है वो हर शायर के बाद में लग रहा है मुशायरा तो हो गया, यही इसकी कहानी है। और उसके बाद में हर शायर को लगता है मुशायरा शुरू हो रहा है, और मुशायरा तो अभी आगे शुरू होगा। अल्फाजो मानी के मुरादिफ वासिफ, क्या बात है। एक रुबाई से अल्फाजो मानी के मुरादिफ वासिफ, दुर्वेश ज़बान लहजे के आरिफ वासिफ। क्या लुत्फ आ रहा है। दुर्वेश ज़बान लहजे के आरिफ वासिफ, वासिफ की तरह जश्न भी है वासिफ का, हर दिल से सदा आती है वासिफ वासिफ। भाई क्या कह रहे हैं? जश्न तो हो गया, तालियां बजाइए, हो गया जश्न। जश्न तो हो गया। और वो भी आपके लिए मैंने चूँकि जो जिस तरह से जो तख्लीकी एतबार है उनका, और ये जश्न में फिर कबीर को अब आ गए हैं, मुबारकबाद उनका। ये लखनऊ मालूम है, मीर तकी मीर सारी जिंदगी उनका जश्न नहीं हो सका, नहीं तस्लीम किए गए लखनऊ। यास यगाना चंगेजी की बात करें तो उनके तो जनाजे को कांधे भी चार नहीं मिले, नहीं तस्लीम किया लखनऊ ने। और वासिफ फारूकी का इतना अज़ीम-उश-शान जश्न, तो इस लखनऊ में बात देता हूँ। और जो आपका तख्लीकी एतबार है, अगर कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर कुछ महरूमियाँ भी हैं, जो तख्लीकी सतह है, जो लेवल है हमारे वासिफ फारूकी साहब का, वो उस हवाले से बात की होगी। यानी कि जब बड़ी शायरी होती है ना, तो उसकी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी होती हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ से गज़ल एतराफ़ और ना इन्हिराफ़ का है। क्या बात है। एतराफ़ और ना इन्हिराफ़ का है, लफ्ज़ में खेल इंकिशाफ़ का है। एतराफ़ और ना इन्हिराफ़ का है, लफ्ज़ में खेल इंकिशाफ़ का है। जिंदगी और मौत दोनों में
जिंदगी और मौत दोनों में एक ही स्विच ऑन ऑफ का है। जिंदगी और मौत दोनों में, क्या कहती, जिंदगी और मौत दोनों में एक ही स्विच ऑन ऑफ का है। जिंदगी और मौत दोनों में एक ही स्विच ऑन ऑफ का है। भीड़ से हटके भीड़ में रहना, ये कोई वासिफ फारूकी से पूछे। भीड़ से हटके भीड़ में रहना एक रुख, ये भी एतिकाफ का है। भीड़ से हटके भीड़ में रहना, भीड़ से हटके भीड़ में रहना, क्या अच्छी बात ये है। भी एतिकाफ का है। क्या कहती डॉक्टर भीड़ साहब, से हटके भीड़ में रहना, एक ग्रुप, भीड़ से हटके भीड़ में रहना, एक ग्रुप, ये भी एतिकाफ का है। भीड़ से हटके भीड़ में रहना, एक समाजी जिम्मेदारियों के साथ एतिकाफ में बैठना। वाह, भीड़ से हटके भीड़ में रहना, भीड़ से हटके भीड़ में रहना एक रुख, ये भी एतिकाफ का है। और एक रुख ये भी एतिकाफ का है। ऐ मेरी जब एतिकाफ तक आ गए तो थोड़ा और तकदीसी फिजा में चलें, जरा ऊँटों से रास्ता मांगते हुए, खजूरों के साए से पहुंचते हुए उस मुकद्दस सरजमीन पे चलें। ऐ मेरी जान तेरी गलियों में, ऐ मेरी जान तेरी गलियों में लुत्फ कुछ और ही तवाफ का है। ऐ मेरी जान तेरी गलियों में, ऐ मेरी जान तेरी गलियों में लुत्फ कुछ और ही तवाफ का है। ऐ मेरी जान तेरी गलियों में, और गजल भी है, ऐ मेरी जान तेरी गलियों में लुत्फ कुछ और ही तवाफ का है। क्या कहने, लुत्फ कुछ और ही तवाफ का है। ख्वाब जैसे हैं उसके अफसाने, ख्वाब, अरे वो बैठे हुए हैं लोग, अरे बाप रे बाप, ख्वाब जैसे हैं उसके अफसाने। सलीम भाई, ख्वाब जैसे हैं उसके अफसाने, वो न ची खौफ है न काफका है। ख्वाब जैसे हैं उसके अफसाने, ख्वाब जैसे हैं उसके अफसाने, वो न ची खौफ है न काफका है। अब भी हे सीन नून में नैयर, अभी हे सीन नून में नैयर, रंग सब ऐन शीन ताब का। अभी हे सीन नून में नैयर, अभी हे सीन नून में नैयर, रंग सब ऐन शीन ताब का। अभी ये गजल मैं शादी है। वो अपने लहजे में मुजस्सम रहता है, वो अपने लहजे में मुजस्सम रहता है। लफ्जों में जज्बात का एल्बम रहता है, लफ्जों में जज्बात का एल्बम रहता है। अब ये आपके पूरे शेरी मजमूए की नजर एक शेर, उसकी जान का मोल भला किसने जाना, उसकी जान का मोल भला किसने जाना, जिस कीड़े के जिस्म पे रेशम रहता है। जान का मोल भला किसने जाना, उसकी जान का मोल भला किसने जाना, जिस कीड़े के जिस्म पे रेशम रहता है, जिस कीड़े के जिस्म पे रेशम रहता है। अब मेरे सीने में धड़कता है याकूत, अब मेरे सीने में धड़कता है याकूत, और मेरी आंखों में नीलम रहता है। अब मेरे सीने में धड़कता है, अब मेरी आंखों में नीलम रहता है। अब मेरे सीने में धड़कता है याकूत, और मेरी आंखों में नीलम रहता है। ज्ञान की कबीरा, ज्ञान की धुन में गाते हैं पत्ते उसके, जिस पीपल की छांव में गौतम रहता है। ज्ञान की धुन में गाते हैं पत्ते उसके, जिस पीपल की छांव में गौतम रहता है। वो प्यासे दुनिया की, अहदे हाजिर, वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं, जिन प्यासों के पांव में जमजम रहता है। वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं, वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं, जिन प्यासों के पांव में जमजम रहता है। बहन शमीना अदीब, आपने करबला
साहब ने शेर सुनाया, शेर में अगला पेश करता हूँ, जौहर भाई वासिफ साहब की नजर करता हूँ। वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं जिन प्यासों के पाँव में जमजम रहता है, परचम वाले के बाजू कट जाते हैं फिर भी उसके हाथ में परचम रहता है। परचम वाले के बाजू कट जाते हैं। भाई वाह 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 भाई जिंदाबाद। फिर जाना दोगी ना। वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं। फिर जाना दोगी। वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं। वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं। वो प्यासे दुनिया की, अभी आपने नजर देखा, वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं जिन प्यासों के पाँव में जमजम रहता है। वो प्यासे दुनिया की, एक सिर्फ जमजम खाने काबा का वही पूरे मक्के को सैराब करता है, बस ना और कोई वहाँ पे सोता, कोई चश्मा, कोई दरिया, कुछ नहीं है, सिर्फ एक है जमजम जिससे पूरा मक्का और पूरी दुनिया सैराब हो रही है। वो जमजम पूरी दुनिया जो है वो तबरुक के तौर पे लेके जाती है। वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं। वो प्यासे दुनिया की, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरे की प्यास बुझाएं तो फिर आपकी प्यास जमजम की तरह अमर हो जाती है। वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं। क्या कह रही डॉक्टर साहब। वो प्यासे दुनिया की प्यास बुझाते हैं जिन प्यासों के पाँव में जमजम रहता है। परचम वाले के बाजू कट जाते हैं, परचम वाले के बाजू कट जाते हैं फिर भी उसके हाथ में परचम रहता है। परचम वाले के बाजू, परचम वाले के बाजू कट जाते हैं फिर भी उसके हाथ में परचम रहता है। दुनियादारी कच्चा धागा है नैयर, दुनियादारी कच्चा धागा है नैयर, बस दिल का रिश्ता मुस्तहकम रहता है। परचम वाले के बाजू कट जाते हैं। पढ़ दीजिए। उससे पहले एक ऐलान छोटा सा ये है, डॉक्टर साहब आए कि यूपी 32 के Z5636 एक गाड़ी है और दूसरी 6787 ये रास्ते में है, तो ये ऐलान हुआ है कि हटाई वो सब गाड़ियां हम लगवा के आए हैं ताकि कोई जाने ना पाए। वासिफ भाई पढ़ लेंगे तभी गाड़ियां हटेंगे, कोई नहीं जाएगा। हमने दीवारों में दरवाजे बहुत बनाए हैं, आज हमने दरवाजे में दीवार खड़ी की है। हाँ तो भाई हुक्म है, वो हाफजे का इम्तिहान ले रहे हैं, वो बीए हुए के क्लास की रिजल्ट है। लफ्ज दर लफ्ज ख्यालात तुझे छू आए, लफ्ज दर लफ्ज ख्यालात तुझे, बहुत पुरानी जमीन है, सबने कही है इसमें। लफ्ज दर लफ्ज ख्यालात तुझे छू आए, क्यों ना मेरी गजल से तेरी खुशबू आए, क्यों ना मेरी गजल से तेरी खुशबू आए। काश हम दोनों में कहने की भी दूरी न रहे। अरे थोड़ी देर के लिए नौजवान हो गया, रिटायर ना कहिए, नहीं कोई रिटायर नहीं। काश हम दोनों में कहने की भी दूरी न रहे, मैं चलूं तो मेरे साए की जगह तू आए। काश हम दोनों में कहने की भी दूरी न रहे, काश हम दोनों में कहने की भी दूरी न रहे, मैं चलूं तो मेरे साए की जगह तू आए। यूं लगा जैसे अभी वक्त ठहर जाएगा, मूवी वाले इसको स्टिल फोटो में तब्दील करते हैं। यूं लगा जैसे अभी वक्त ठहर जाएगा, जब भी चेहरे पे हवा से तेरे गेसू आएगा। यूं लगा, रोमांस है, शेर मैंने कहा ये बीए हुए के टाइम की गजल है। यूं लगा जैसे अभी वक्त ठहर, सफाई देना पड़ती है ना। यूं लगा जैसे अभी, सवा शेर, यूं लगा जैसे अभी वक्त ठहर जाएगा। मेरा जदर भाई आइए, अरे इंतजार कर रहे थे हम आपका। यूं लगा जैसे अभी वक्त ठहर जाएगा, जब भी यूं लगा जैसे अभी वक्त ठहर जाएगा। हाँ इन्हीं के लिए है, वक्त ठहराए हुए थे आप लोग, आप ना होते तो मुशायरा मतलब फज्र खत्म ना होता।
आइए गेसवे शब्द जो है वो कमर तक आ चुके हैं, शहर में तब्दील होने वाले हैं। मेराज का इंतजार था, यही वक्त होता है मेराज का। अभी आपके बात ही बहुत मेराज अपने वक्त पे आए, अपने वक्त पे आए। यूं लगा जैसे अभी वक्त ठहर जाएगा, जब भी चेहरे पे हवा से तेरे गेस हुआ। इश्क के भी अदब आदाब हुआ करते हैं, इश्क के भी अदब आदाब हुआ करते हैं। गुफ्तगू तुझसे करे वो जिसे उर्दू आए, गुफ्तगू तुझसे करे वो जिसे उर्दू आए। सोने चांदी गिरने वालों से उन्हें क्या मतलब, वाह। सोने चांदी गिरने वालों से उन्हें क्या मतलब, बांध कर अपने अंगोछे में जो सत्तू आए। सोने चांदी गिरने वालों से उन्हें क्या मतलब, सोने चांदी गिरने वालों से उन्हें क्या मतलब, बांध कर अपने अंगोछे में जो सत्तू आए। भैया आप था आपसे कंटाल ले रहे हैं। सोने चांदी के निवालों से उन्हें क्या मतलब, बांध कर अपने अंगोछे में जो सत्तू आए। कितनी शक्लें हैं शराबों की कोई क्या जाने, कितनी शक्लें हैं शराबों की कोई क्या जाने। हैंड पाइप से भी पानी नहीं बालू आए। कितनी शक्लें हैं शराबों की कोई क्या जाने, कितनी शक्लें हैं शराबों की कोई क्या जाने। हैंड पाइप से भी पानी नहीं बालू आए। रात भी रूठी रही मुझसे नैयर, रात भी रूठी रही मुझसे नैयर। नींद मांगी थी मगर आंख में आंसू आए। बहुत खूब सदर आली वकार मोहतरम प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी साहब। परचम वाले के बाजू कट जाते हैं फिर भी उसके हाथ में परचम रहता है। आज जो कुछ शेर पढ़ा गया उसमें जो हासिले मुशायरा शेर हो सकते हैं उसमें ये शेर भी शामिल है जो नैयर जलालपुरी साहब ने यहाँ पेश किया। बहुत शुक्रिया मेराज।